हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राम मेहता। जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस क्लास 9 to 12 सेशन 2021-22 के लिए लिस्ट कर दिया है और इसके बारे में आप लोगों को स्कूल से जानकारी मिल गई होगी। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी कन्फ्यूजन है क्योंकि वहाँ पे केवल चैप्टर्स के टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं, इसीलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के मैथमेटिक्स के न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। सीबीएसई इस बार 2 एग्ज़ाम लेगी, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 आपका नवंबर से दिसंबर के बीच होगा और टर्म 2 जो होगा वो आपका मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों एग्ज़ाम जो है 50-50 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 40 मार्क्स के एग्ज़ाम 90 मिनट्स के होंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो होगा वो आपका इंटरनल असेसमेंट पे होगा। तो पहले हम टर्म 1 के बारे में जानते हैं कि किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव्ड हुए हैं। उसके बाद हम टर्मिनल 2 के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टर्मिनल 1 के बारे में। तो हम लोग इस चार्ट के मदद से यहाँ पे हम लोग टर्म 1 के सिलेबस को डिटेल्स में समझते हैं। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में चैप्टर के सीरियल नंबर को हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रखे हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चैप्टर के हम लोग यहाँ पे नाम को दर्शाया कि किस कौन कौन से यहाँ पे चैप्टर्स हमारे टर्म 1 में आएंगे। उसके बाद हमने यहाँ मिडिल में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस चीज़ को हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। और राइट साइड में हमने रिमूव टॉपिक्स लिखे हुए हैं, मतलब कि हमारे कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स या एक्सरसाइज हमारे यहाँ से रिमूव है जिससे मुझे नहीं पढ़ना है, उस चीज़ को हम यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से हमारे टर्म 1 में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से कौन कौन से टॉपिक यहाँ से हमारे रिमूव्ड है, तो वो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चन जो कि हम लोग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से, उस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को इस बार नहीं करना है। तो वो आपको क्या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 में, तो एक्सरसाइज आपको 1.4 अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स, इसके फुल एक्सरसाइज आप लोग को नहीं करना है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर जो है हमारा है टर्म 1 का, वो है चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ पे हमारा 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से भी क्या है कि यहाँ से जो सीबीएसई ने किसी प्रकार का डिडक्शन यहाँ से सिलेबस में नहीं किया है, मतलब इस चैप्टर को हम लोग को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है आगे क्लास के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए सीबीएसई ने यहाँ से किसी प्रकार डिडक्शन नहीं किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड चैप्टर कौन सा है। थर्ड चैप्टर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ से हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 5 नंबर के यहाँ मार्क्स पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से रिमूव टॉपिक्स में क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब वैसे क्वेश्चन जहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जिक्र होगा वैसे क्वेश्चन हम लोग को वहाँ से नहीं करना है। तो वहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन है, ऐसे 2 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एक्सरसाइज के 1.5 के क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 2 क्वेश्चन जो हम लोग एनसीईआरटी की बुक से नहीं करने हैं। उसके बाद अगर हम लोग को साइड बुक से अगर पढ़ते हैं, जैसे आर एस बघेल हो गया या आर डी शर्मा हो गया, तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग देखना है कि जिस क्वेश्चन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया उस क्वेश्चन को हम लोग को छोड़ देना है, उस क्वेश्चन को हम लोग को नहीं करना है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे किसी प्रकार डिडक्शन यहाँ पे नहीं है, यानी ये चैप्टर हम लोग क्या करना है, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ से पूरा पढ़ना है। और फिर हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर कौन सा है 7। तो 7 क्या है, ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लाइन्स एंड एंगल्स और ये ट्रायंगल्स, यहाँ दोनों चैप्टर को जोड़कर यहाँ पर क्या है, दोनों चैप्टर को जोड़कर यहाँ पे 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्टिकुलर यहाँ पे नहीं हम कह सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों चैप्टर को जोड़कर यहाँ से 13 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स में जो डिडक्शन है वो ASA कॉन्ग्रुएंस का प्रूफ, मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस का जो प्रूफ है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सिर्फ हम यहाँ पे प्रूफ की बात कर रहे हैं, मतलब ASA जो कॉन्ग्रुएंस का जो थ्योरम है, प्रूफ है, मुझे ये नहीं करना है, लेकिन इसके बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। तो ये प्रूफ का है थ्योरम का 7.1, थ्योरम जो है 7.1 हम लोग सेव नहीं करना है, लेकिन इसके बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करना है, वो एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद कौन से टॉपिक से रिमूव्ड है, तो वो इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल। तो इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल में है
आपका एक्सरसाइज 7.4 एंड एक्सरसाइज 7.5। तो एक्सरसाइज 7.4 एंड एक्सरसाइज 7.5 ये कंप्लीट नहीं करने हैं, और एक्सरसाइज 7.4 में जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उसे भी हम लोग को नहीं करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला जो हमारा है वो यहाँ से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ से क्या क्या यहाँ से रिमूव है, तो एरिया क्वाड्रिलेटरल्स बाय हीरोन्स फार्मूला। मतलब हीरोन फार्मूला की मदद से जो हम एरिया क्वाड्रिलेटरल को फाइंड करते थे उस टाइप के क्वेश्चन इस बार यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। इन्हें ध्यान दीजिए, सिर्फ एरिया क्वाड्रिलेटरल जहाँ पे ट्रायंगल की बात होगी, मतलब जो हीरोन्स फार्मूला की मदद से जहाँ पे एरिया ट्रायंगल निकालना होगा उस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल के 5 एंड 6, मतलब एग्जाम्पल के 5 एंड 6 क्वेश्चन को हमको नहीं करना है, और एक्सरसाइज 12.2 को भी हम लोग को नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक्सरसाइज 12.2 में जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8 ये क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड नहीं है। ये जो क्वेश्चन हमारा क्या है वो ट्रायंगल के बेस्ड पे है। तो ये क्या है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8 यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8 को इस एक्सरसाइज से हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 वो हमारा क्या हो गया, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो स्टैटिक्स से हमारे यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ से हमारा रिमूव हुआ है। तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मतलब यहाँ से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हमारे इस बार नहीं पढ़ना है। मतलब जिस क्वेश्चन में भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में पूछा जाएगा वो कुछ क्वेश्चन को हम इस बार नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें क्या है, तो वो कहाँ मिलेगा क्वेश्चन, वो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 14.3 में। तो एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो इस 2 क्वेश्चन को हम लोग को एनसीईआरटी बुक्स में यहाँ से नहीं पढ़ना है। उसके बाद कौन सा है, मीन मीडियन मोड। तो जिस भी क्वेश्चन में हम लोग को मीन मीडियन और मोड का जिक्र होगा उस क्वेश्चन में हम लोग को इस बार नहीं पढ़ना है। तो अब क्या है हमारा एक्सरसाइज 14.4 फुल, मतलब एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट हम लोग को नहीं पढ़ना है, और इसके जो एग्जाम्पल्स है हम लोग को वो भी नहीं पढ़ना है। तो ये हमारे इतने चैप्टर्स आएंगे हमारे टर्म 1 के एग्जाम में। उसके बाद देखिए हमारा कितना मार्क्स हो गया, फर्स्ट चैप्टर से हमारा हो गया 8 मार्क्स, यहाँ से 4 मार्क्स, यहाँ से 5 मार्क्स, यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 6। तो यहाँ पे जो हमारा हो गया टोटल से हमारा यहाँ पे कितना हो गया, टोटल से हमारा हो गया यहाँ पे 40 मार्क्स के एग्जाम। मतलब ये जो 40 मार्क्स के एग्जाम आपको यहाँ से होगा वो होगा आपका 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 1.5 घंटे एग्जाम होगा। और यहाँ तक जो आपका सारा क्वेश्चन वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQ पे आपका क्वेश्चन बेस्ड होगा, और जो आपका 1.5 घंटा आपका टाइमिंग होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है इंटरनल असेसमेंट, मतलब इंटरनल असेसमेंट से भी आपका यहाँ पे 10 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो इंटरनल असेसमेंट क्या है, इंटरनल असेसमेंट जो है आपका है वो आपका क्लास टेस्ट बोले या फिर इंटरनल एग्जाम बोले, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके साथ आपके जो क्लास में प्रोजेक्ट वर्क हो गया, आपका एक्टिविटी हो गया, उस पर भी आपके मार्क्स यहाँ पे डिपेंड करता है। और आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो के मार्क्स हो गए वो आपको यहाँ पे ऐड होंगे। और ये भी आपको देखा जाएगा कि भैया किस टीचर के प्रति आपका कैसा बिहेव रहा है, नहीं रहा है, क्लास में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब चीज़ देख के आपको यहाँ डिसाइड किया जाए कि अभी आपको यहाँ पे 10 मार्क्स में आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी टीचर से आप यहाँ पे मिसबिहेव नहीं कीजिएगा, किसी की टीचर की नज़र में नहीं पड़िएगा, क्योंकि वो जो है उसी के हाथ में यहाँ पे 10 मार्क्स यहाँ पे होते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया कौन से टीचर को हम कितने मार्क्स अगर देंगे। टर्म 2 का जो चार्ट है ये हमने तैयार किया हुआ है, और हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कितने मार्क्स के आएंगे, और यहाँ से क्या क्या टॉपिक्स यहाँ से रिमूव किया गया है। तो टर्म्स 2 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से हमारे यहाँ पे 12 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। मतलब जो है ये एक चैप्टर से यहाँ से 12 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब ये जो चैप्टर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है टर्म 2 के लिए। और यहाँ से हमारा जो है मार्क्स एक रिमाइंडर थ्योरम यहाँ से एक हमारे यहाँ से रिमूव्ड है, वो जो हमारे एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 को हम लोग को यहाँ से नहीं पढ़ना है, ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं हम लोग को वो भी यहाँ से नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो है चैप्टर नंबर 8, वो है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल से हमारे यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से हमारे एग्जाम में आएंगे, और यहाँ से किसी प्रकार का CBSE ने डिडक्शन नहीं किया है। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद का चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स। सर्कल से हमारे यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, और यहाँ से जो है एक थ्योरम 10.5 एंड थ्योरम 10.10, ये 2 थ्योरम जो है हमारे यहाँ पे यहाँ से रिमूव किया गया है। मतलब 2 थ्योरम को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बेस्ट क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इसके बेस्ट जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस।
कंस्ट्रक्शन से हमारे यहाँ पे 4 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, तो जो है ट्रायंगल में जो ट्रायंगल में जो हम लोग कंस्ट्रक्शन पूछा जाता था गिवन पेरीमीटर और उसके बेस एंगल के हेल्प से जो हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते थे, उस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4 मतलब एनसीईआरटी बुक से यहाँ से ये 2 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से यहाँ पे हमारा 9 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस टर्मिनल के लिए। तो यहाँ से भी किसी प्रकार का डिडक्शन ने सीबीएसई ने यहाँ से नहीं किया है। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। यहाँ से 4 मार्क्स से क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाएंगे और यहाँ से भी सीबीएसई ने किसी प्रकार का डिडक्शन इस चैप्टर से नहीं किए। मतलब प्रोबेबिलिटी भी हम लोग को इस चैप्टर में कंप्लीट यहाँ से पढ़ना है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो है हम लोग का 40 मार्क्स से जो यहाँ पे यहाँ से इसी तरह कंप्लीट होता है और 40 मार्क्स का एग्जाम यहाँ से होगा, जिसके लिए टाइम हम लोग को दिया गया है 90 मिनट। और इसके बाद जो हमारा 10 मार्क्स का जो यहाँ से हमारा इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट जो हमारा है ये हमारा इंटरनल क्लास टेस्ट बोले या इंटरनल एग्जाम बोले, और फिर हमारा प्रैक्टिकल हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, इसके बेसिस पे हमारा ये 10 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। और जिस तरह कि हमने टर्म 1 ने कहा था कि टीचर से हम अब बिहेवियर अच्छा रखिए, उसके नज़र में नहीं आइएगा, ना कुछ उस टीचर के साथ मिसबिहेव कीजिएगा, क्योंकि ये 10 मार्क्स जो है वो उन्हीं के हाथ में होता है। किस स्टूडेंट को हम लोग कितना मार्क्स देना है ये टोटली उन्हीं के डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो हमारा ये टर्म 2 का सिलेबस हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एंड चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। ये 2 चैप्टर जो है ना ही टर्म 1 में आ रहे हैं ना ही टर्म 2 में आ रहे हैं, लेकिन सीबीएसई की तरफ से ये किसी भी प्रकार का क्लियरेंस नहीं है। इस 2 चैप्टर को परमानेंटली यहाँ से रिमूव कर दिया गया है या इस साल सिर्फ सिलेबस से डिडक्ट किया गया है कोविड की वजह से। किसी प्रकार की क्लियरेंस अगर सीबीएसई अगर देती है तो इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।